एक बार अर्जुन को अभिमान हो जाता है और वो भगवान कन्हैया से अभिमान भरी बात कहते हैं। कहा कन्हैया से, कन्हैया अर्जुन बोले कृष्ण से कर मन में अभिमान, हमसे बढ़कर है नहीं भक्त कोई भगवान। अभिमान कैसा ही हो, भगवान अभिमान का आहार करते हैं। तो जब यह सुना भगवान कन्हैया ने, तो भगवान कन्हैया सोचने लगे, अरे अर्जुन, तुम्हारे मन में भक्ति का भी अभिमान हो गया। अर्जुन ने कहा, क्यों ना हो, क्यों? छोड़ कर हमको प्रभु बैकुंठ भी गर जाओगे, याद आएगी मेरी तो वापस लौट आओगे। आप हमें इतना प्रेम करते हैं कि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते। तो भगवान कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन, थोड़ा सा हंस कर कहा अर्जुन से घनश्याम ने, कितने भक्तों को बुला दूं मैं तुम्हारे सामने। भक्त तो ऐसे हैं कि जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं, भक्त ऐसे हैं कि जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं। मर मिटेंगे सत्य में लेकिन वो मुड़ सकते नहीं। इतनी बात अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु अगर ऐसी बात है तो हे प्रभु भक्तों से अपने हमको भी मिलवाइए। हैं वो कितने सत्यवादी मुझको भी दिखलाइए। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन, तुम तो व्याकुल होने लगे, कभी समय आएगा तो दिखा देंगे। तो अर्जुन बोले, नहीं, है हमारे दिल में इच्छा आज ही प्रस्थान की, और किस तरह से की है सेवा भक्त ने भगवान की। मैं आज ही देखना चाहता हूं। भगवान कन्हैया ने कहा, यदि आज ही देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। तो अर्जुन और भगवान कन्हैया साधु का वेश बना लेते हैं और धर्मराज को शेर बनाकर साथ में ले चलते हैं और मूरत ध्वज के दरबार में पहुंच गए और आवाज लगाई। तो जैसे ही मूरत ध्वज आए तो भगवान कन्हैया ने प्रस्ताव रखा कि हम साधु बहुत भूखे हैं और हम उसी के यहाँ भोजन करते हैं जिसका एक ही पुत्र हो, और वो अपने पुत्र को चीर करके मेरे शेर को खिला दे, तभी हम उसके यहाँ भोजन करते हैं। तो मूरत ध्वज ने सोचा कि पुत्र हमारा एक ही है और पहले उसकी माँ से तो पूछ लें। और जब कुटिया के अंदर उसकी माँ से पूछने के लिए गए तो भगवान कन्हैया क्रोधित हो गए। कहा, अरे भोजन कराना हो तो कराओ, वरना साफ मना कर दो, हम दूसरे दरवाजे पे चले जाएंगे। तो मूरत ध्वज कहने लगे, हे प्रभु, मुनिवर धीरज राखियो, ना हो आप अधीर, ओ ले आए हम लाल को देंगे क्षण में चीर। मैंने मना नहीं किया है, वो तो मैं उसकी माता से पूछ रहा था। और जब माता पिता अपने पुत्र ताम्रध्वज को बीच में बैठा लेते हैं और एक आरा मंगाया और पुत्र के सर पर रख लिया, दोनों माता पिता ने, हुआ क्या? हो राजा रानी ने पकड़ आरा सर पर रख दिया, और सोच में रानी पड़ी कि पहले खींचेंगे पिया। बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अपने पुत्र पर आरा रख तो लिया, लेकिन पहले खींचना प्रारंभ कौन करे।
क्योंकि वो जिगर का टुकड़ा है। माता पिता आरा रखे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि पहले खींचे कौन। देखिए आप, पहले किसने खींचा। दोनों निहार रहे हैं अपने पुत्र को। बेटे की मुख की तरफ देखा जब भूपाल ने, और नाम ले घनश्याम का सिर को हिलाया लाल ने। दोनों के हाथ नहीं चले तो पुत्र ने अपना स्वयं ही सिर आगे पीछे किया तो दोनों के हाथ चलने लगे। और जब आरा शीश के अंदर धसा तो हुआ क्या, लगी चीरने लाल को अपने, लगी चीरने लाल को अपने, राजा के संग रानी, हाँ राजा के संग रानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन रे दानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन रे दानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन रे दानी। जैसे ही आरा चलाया, आरा धसा शीश के भीतर बही खून की धारा। देख के अपने मात पिता को सुत ने वचन उच्चारा। जैसे ही आरा नेत्रों के पास आया तो पुत्र कहने लगा, माँ मेरी अरज सुनो माँ, इतनी आरा ना रुक जाए। तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। माँ मेरी कसम है, पिताजी आपको मेरी कसम है, कहीं आपके हाथ रुक ना जाएं और मैं फिर आऊंगा आपकी ही कोख से जन्म लेकर। क्यों? हाँ तेरी गोदी ही मैया मेरे हृदय बीच समानी, हाँ हृदय बीच समानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन रे दानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन रे दानी। जैसे ही आरा और आगे बढ़ा और शीश में धंसता चला गया, ऐसा हाल जैसे ही देखा तो हिला सिंहासन इंद्रदेव का, ब्रह्मा तक घबराए। हिला सिंहासन इंद्रदेव का, ब्रह्मा तक घबराए। तारी टूटी शिव शंकर की, वो भी दौड़े आए। भगवान शिव से भी नहीं रहा गया, लेकिन जब यहाँ आकर देखा प्रभु की लीला जान देवता कुछ भी ना कर पाए। प्रभु की लीला जान देवता कुछ भी ना कह पाए। लौट गए वो अपने धाम में, दुख ना ये सह पाए। लौट गए वो अपने धाम में, दुख ना ये सह पाए। भगवान शिव को भी बहुत दुख हुआ और यहाँ तक आंसू भर के आंख में अपनी बोली मात भवानी, हाँ बोली मात भवानी। सत के लिए तजा सुत अपना, धन धन दे दानी।
के लिए तजा सुत अपना धन धन दे दानी। भगवान कन्हैया ने एक शर्त रख दी थी कि पुत्र को चीरते समय किसी की आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। यदि एक आंसू निकला तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। अब 2 हिस्से हो गए लाल के, एक शेर को डाला। 2 हिस्से हो गए लाल के, एक शेर को डाला। घेर लिया मुख सूंघ शेर ने, लिया न एक निवाला। शेर ने एक निवाला भी नहीं लिया। जब शेर ने नहीं खाया तो क्रोधित होकर कहा कृष्ण ने, किसने नीर बहाया? दूषित भोजन मेरे शेर ने आज तलक नहीं खाया। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई आंसू बहाएगा तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। निश्चित ही किसी ने आंसू बहाए। तो पुत्र की माता हाथ जोड़कर बोली, हाथ जोड़कर बोली मैया क्षमा मुनि बर कीजिए। हाथ जोड़कर बोली मैया क्षमा मुनि बर कीजिए। एक हिस्सा तो दिया शेर को, दूजे का क्या कीजिए। आपने ये भी कहा था कि मेरा शेर केवल एक ही भाग खाएगा। तो मैं चीरते समय ये जो सोच रही थी कि मैं दूसरे हिस्से का क्या करूंगी। इसीलिए इसी बात पर मेरी आंख से गिरा है प्रभु जी पानी। हाँ गिरा है प्रभु जी पानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन हो दानी। सत के लिए तजा सुत अपना धन धन हो दानी। ऐसा दृश्य जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन गदगद हो गए। बोले हे प्रभु, मान गए भक्ति की शक्ति क्षमा मुनि वर कीजिए। मान गए भक्ति की शक्ति क्षमा गुरु वर कीजिए। हटा के अपनी माया भगवन दर्शन इनको दीजिए। हटा के अपनी माया भगवन दर्शन इनको दीजिए। तभी भगवान कन्हैया ने कहा चलिए भोजन के थार लगवाए जाएं, और मैं तभी भोजन करूंगा जब आपका पुत्र मेरे साथ बैठ कर के भोजन करेगा। पूरध्वज कहने लगे हे प्रभु, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मेरा एक ही पुत्र था, मैंने चीर दिया है। बोले नहीं, वो आएगा। भगवान कन्हैया ने कहा बुलाइए उसे। और जैसे ही आवाज लगाई ताम्रध्वज, तो उधर से दौड़ता हुआ ताम्रध्वज आ गया और पुत्र जीवित हो गया। और उधर बैठ करके भगवान की माया थी, सभी बैठ करके आनंदमय भोजन कर रहे हैं। क्यों? ईश्वर की है ऐसी शक्ति, ईश्वर की है ऐसी शक्ति, कोई नहीं है सानी, कोई नहीं है सानी। सत के लिए तजा सुत अपना